खड़ा हूँ आज भी रोटी के चार हर्फ लिए। सवाल ये है कि आखिर किताबों ने क्या दिया मुझको। हाँ तो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। करते हैं आज की कार्रवाई शुरू। तो स्टेट वर्सेस मालती यशवंत 3257/406, तारीख 20 मार्च 2020 में 3 बेंच कोर्ट 11 महीने और 3 हफ्ते में अपने नतीजे पर पहुंची है। ठीक है, ये केस जो है वो मर्डर ऑफ मालती यशवंत के कन्विक्ट और उनकी प्रॉपर्टी के लिटिगेशन से रिलेटेड है। पता ही होगा तुम्हें, तभी तो यहाँ आए हो। 19/4/2017 को हुए मर्डर में कंसिडर की गई कई बातें इस प्रकार है, तो चुपचाप सुन लें। बीच में टांग अड़ाने का काम कोई नहीं करेगा। जिस दिन मालती यशवंत की लाश उनके सोफे पे पड़ी पाई गई थी ना, उस दिन वो अपने मेंटल डॉक्टर से मिलकर आई थी और उन्होंने कनाडा में आराम करने का और उनकी दवाइयों का डोज बढ़ाने का उनको सुझाव दिया गया था। तो बाकी मालती यशवंत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत जो है वो उनकी दवाइयों की ओवरडोज की वजह से ही हुई थी। बाकी डॉक्टर के मुताबिक मालती यशवंत कई बार अपने साथ होने वाली घटना को पहले ही देख लिया करती थी। ऑर्डर ऑर्डर, हाँ हाँ हाँ, पता है मेरे को, सब बकवास है। ठीक है, शांत शांत। मतलब उनको लगता था कि ऐसा होगा उनके साथ, मतलब उन्हें पहले ही पता लग जाता था और जो सच में हो भी जाता था। देखो, उनको एंजाइटी और साथ में सीजोफ्रेनिया की भी शिकायत थी। डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, उनके ऑफिस से लेकर उनके घर तक। बाकी उनके घर पर तो कोई उनका रिलेटिव वगैरह है ही नहीं, तो ज़्यादा बात बनती नहीं है। हाँ, लेकिन इस घटना की एक चश्मदीद गवाह उनकी दूर के रिलेटिव और मेड इस वारदात को रिपोर्ट करने वाली और इस वारदात की एलिज्ड कन्विक्ट भी है। हालांकि घटना के बाद मेड अपने गांव भाग गई थी, जिसकी वजह से डिफेंस ने सबसे ज्यादा शक उसी पे किया है। लेकिन तफ्तीश से पता चला है कि वो डर के मारे भाग गई थी। भागने से पहले उसने पड़ोसियों को चिल्ला के बुला भी लिया था। घटना स्थल पर उसी मेड की चप्पल चप्पल पाई गई थी। बाकी घटना दोपहर और शाम के बीच मालती यशवंत के घर पर ही हुई थी। उनके गिलास पर बस उनकी उंगलियों के निशान पाए गए थे। Oh, thank you so much, Ayush. नहीं, I did not make it recently. I made it last year. हाँ, हाँ, अभी, हाँ, रिसेंटली अभी मैं काम कर रही हूँ. आई एम वर्किंग ऑन अ पेंटिंग. हाँ, you know what it is called? It's called Trishanku. हाँ, नहीं डिटेल्स बाद में, अभी बनने दो पहले. Even I hope so, Ayush. I want this to be my best painting ever. हाँ, क्या हुआ? हम्म.
कनाडा जा रहे हो, वो शंभू बॉम्बे आ रहा था, तो मैं सोच रही थी उसको घर पे रहने बोलूं। हाँ ठीक है। हाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा? ठिकाने पे हो कि नहीं? एक तो दूर का रिलेटिव समझ के घर पे रखा हुआ है, काम दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा मानने का नहीं है। और अब घर को रंडी खाना बनाएंगे। हस्बैंड आ रहे हैं, हस्बैंड आ रहा है तो जाओ होटल लो, मेरे घर में क्या? एक्चुअली मैं चाबी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो फिर मैं कहाँ पे करूं? वहीं पे रहेगी जहाँ से आई है। रात की टेंशन तो नहीं ले सकती मेरे घर का क्या सामान गायब हो रहा है। 3 दिन से कहाँ गायब थी तू? वो तबीयत, काम के नाम पे तुम जैसे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। तेरे महीने की सैलरी से कटेंगे पैसे, निकल। हाँ आयुष, नहीं बोलो ना। हाँ मैं कल से एनुअल लीव पर। खाना तैयार हो गया? अच्छा, तो मैं कनाडा निकल रही हूँ कल, फिर तो घर का ख्याल रखना और बुला लेना शंभू को कभी कभार। तेरे लिए कनाडा से क्या लाऊं? कुछ चाहिए तुझे? अच्छा, एक नींबू पानी बना दे यार, 2 टेबलेट्स डाल देना आज। ये चौड़ बन के गई थी ना तू बम्बई। शंभू तो बेवकूफ था जो साला गाँव में रह गया। बा माँ करके बन गई दाई। अरे इससे तो अच्छा होता हमारे संगे किसानी करती। बड़े लोगों के साथ उठने बैठने से का छोटा आमदी बड़ा हो जाता है। और बैठना उठना भी कैसा, साला मालकिन के घर का जहाँ नाले का पानी गिरता है वहां तो रहते हैं। जमीन पर है हम लोग तो उनके जैसे सपने काहे। तू ना उस घर का एक पैर पोछला है, दरवाजा पे पड़ा रहेगी, लोग पैर का गंदगी साफ करके चला जाएगा। चप्पल से भी बर्बाद, बदतर औकात। तो कंक्लूसिव एविडेंस के अभाव में सरकार सारे एलिग्ड गुनहगारों को बाइज्जत बरी करती है और मालती यशवंत का घर उनके रिलेटिव, मेड बोल लो या केयर टेकर, मिसिस आकांक्षा हैं, ठीक है, उनको देने के लिए आदेश जारी करती है। कोर्ट इज अर्जेंट।